जय हिंद फ्रेंड्स। जनरल टॉपिक की सीरीज में जो हमारा प्री एग्ज़ाम आ रहा है यूपीपीसीएस का, उसके बाद बीपीएससी, तो प्री एग्ज़ाम के लिए थोड़े थोड़े स्मॉल टॉपिक्स जो है 10-15 मिनट के, उनकी सीरीज हम लोगों की चल रही थी और पर डे वही लेक्चर आपके आएंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो। करंट अफेयर्स भी साथ में चल रहा है सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मनुष्य में होने वाले रोग, खास करके प्रीटी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा विकल्प दिया जाएगा और कहा पूछा जाएगा कि कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, कौन सा विषाणुओं के कारण होता है, वायरस के कारण, और थर्ड होता है फंगस के कारण या कवक के कारण। तो हमें उनकी कैटेगरी जो है मालूम होनी चाहिए। उसका साइंटिफिक नेम की जो है किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बजाय कि कुछ विशेष चीज़ों के, जैसे जो हाल फिलहाल न्यूज में रही हों, एडीज मच्छर के कारण जो होता है जीका वायरस, और जीका, और ये मलेरिया, और ये सब एंडीज मच्छर के कारण। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करंट वाली चीज़ें थोड़ा जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी जो न्यूज़। बाकी जो ट्रेडिशनल है वो यही है कि एक तरफ कॉलम बना होगा, एक तरफ उनके रोगों का नाम लिखा होगा, और एक तरफ के वाहकों का नाम लिखा होगा कि बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 कैटेगरी बना लीजिएगा। जीवाणुओं, जीवाणुओं का मतलब बैक्टीरिया, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान में रखिएगा। विषाणुओं, वायरस, और कवक, फंगस के द्वारा होने वाले रोग। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? तो 3 कॉलम बना लीजिएगा। इधर लिखिएगा बैक्टीरिया के कारण, इधर लिखिएगा वायरस के कारण, इधर लिखिएगा फंगस के कारण। ठीक है, 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से जो है इनको ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया के कारण पहला जो है वो है हैजा, डायरिया, प्लेग, कोढ़ का रोग आपने सुना होगा, या कुष्ठ रोग, या लेप्रोसी हिंदी में, वो इंग्लिश में, या कुष्ठ रोग आपने सुना। टीबी या क्षय रोग, निमोनिया बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी। आप एक नाम सुने होंगे गवर्नमेंट की स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, में 7 टीके जो है लगाए जाते हैं बच्चों के, एक निर्धारित जो है समय अनुसार, 6 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, उनमें ये सब शामिल हैं, डिप्थीरिया और काली खांसी। जरा ध्यान में रखें। ठीक है, फिर आता है टिटनेस, एक रोग और आता है, उसका नाम है सुजाक या गोनोरिया, इसी को बोलते हैं। और
और है, लास्ट है सिफिलिस। ठीक, जिनमें भी कंफ्यूजन हो उनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि हाँ ये जो है, और पूछे जाते हैं, जैसे ये कुष्ठ रोग है, ये पूछा जाता है कि जीवाणु के कारण होता है विषाणु के कारण, तो आपको ध्यान में रखना। टाइफाइड है, हमेशा जो है वायरल और टाइफाइड होता रहता है, सुनते हैं, आम बात है। तो जो भी जनरल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, टिटनेस भी पूछा जाता है कि, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं कि आपको लगेगा कि ये वायरस के कारण होता है, लेकिन ये वायरस के कारण एक्चुअल में नहीं होता, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया बैक्टीरिया के कारण होने वाले। अब आता है वायरस के कारण। वायरस के कारण में खसरा। अब खसरा और काली खांसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। काली खांसी क्या, बैक्टीरिया के कारण, खसरा क्या है, वायरस के कारण। हाँ, गलसुआ। गलसुआ और सुजाक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको आप गोनोरिया कहे थे। ठीक, ये वायरस के कारण है, वो बैक्टीरिया के कारण। चेचक आपने नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स नाम सुना होगा। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा। पोलियो नाम सुना होगा। इन्फ्लुएंजा या फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ये सब भी क्या है, वायरस के कारण हो रहा। रेबीज आपने नाम सुना होगा। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से डर लगने लगता है। कुत्ते बिल्ली पालतू पशुओं के काटने से ये होता है, रेबीज। ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो गया। डेंगू, पीलिया, इसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जॉइंडिस भी बोलते हैं, लीवर खराब कर देता है। हेपेटाइटिस के प्रकार भी हैं, A B C D। ठीक है, इनके और इनके तो टीके हैं, बाकी के टीके नहीं उपलब्ध हैं। जिसको बी होगा उसी को डी हो सकता है। ठीक है, ये सी चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेपेटाइटिस हो गया। फिर आपने एक नाम सुना होगा, HIV/AIDS। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, HIV वायरस के कारण होता है। और इसके बाद है शीत ज्वर, आपने सुना होगा, येलो फीवर, ये सब वायरस के कारण है। फिर चिकनगुनिया का आपने नाम सुना होगा, ये भी वायरस के कारण है। और दो हाल फिलहाल न्यूज में थे, एक तो है स्वाइन फ्लू और एक है बर्ड फ्लू। इनमें डिफरेंस ये है, अधिकतर आपको ये स्वाइन फ्लू जाड़े में देखने को मिलेगा। दिल्ली में तो कहते हैं कि सीजन ही है, गर्मी में डेंगू का, बरसात में, और उसके बाद आ जाता है स्वाइन फ्लू जाड़े में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू में, स्वाइन फ्लू होता है H1N1 वायरस के कारण, ये वन है, और बर्ड फ्लू होता है H5N1 के कारण, ये वायरस का नाम है। तो जरा इनमें दोनों में ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, बात समझ में आ गई। सारी टेबल आपको याद होनी चाहिए, जो भी कंफ्यूजन वाले हैं, जो भी जो है हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और उसका एक ही तरीका है, PYQ सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना। ठीक, फंगस का देख लेते हैं। फंगस में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक तो है अस्थमा। ठीक, दूसरा है गंजापन, गंजापन। तीसरा है, एक होता है एथलीट फूट, एथलीट फूट, ये भी किसके कारण होता है, फंगाई के कारण या फंगस के कारण। फिर ये जितनी भी दाद खाज खुजली, ये सब क्या हैं, फंगस के कारण।
में तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, सिर्फ ये आप यहाँ पर ध्यान में रखना। गंजापन को ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जब खुजलाएंगे तो वहाँ से जो है डेंड्रफ, डेंड्रफ क्या है, फंगाई ही है, फंगस ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा, ये लिस्ट आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का है। अगर एक दो क्वेश्चन भी सही हो जाता है, आता है इससे, तो सिलेक्शन का पहला रूल ये है कि जो क्वेश्चन सबके सही हों उसको आपको गलत नहीं करना है। अगर आप वही आपने गलत कर दिया तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दो ही काम है, PYQ सॉल्व करना और चीज़ों का बार बार। धन्यवाद।